सलाम साहब। संभाल के संभाल के, ये फॉरेन की मारुति है, टांग टूट न जाए कहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, सफर आराम से हुआ। हाँ अच्छा, कल ज्वाइन करूंगा। हाँ रख दूं? और कोई बात नहीं। अच्छा तुम स्टेशन जाओ। सुनो, मैं एक बात पूछूं तो बुरा नहीं मानोगे ना? ये ट्रांसफर कंपलसरी था या आपने जानबूझ कर करवाया था? समझा नहीं। डैडी की बिजनेस की देखभाल करते हुए हम लोग वहाँ खुश तो थे। खुद मेहनत करके 4 पैसे कमा के जिंदगी गुजारना ही मेरी इच्छा है। मोरोवर, एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म, यही मेरे बचपन का सपना था। आई एम हैप्पी विथ माई प्रोफेशन। वो सिटी में हो या गांव में हो, आई फील द सेम इफेक्ट। न्यू प्लेस, न्यू एसआई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय बाय डैडी। गोकुल किशन पांडे। यस सर। यहाँ की एक्टिविटीज कैसी हैं? क्या? आई मीन मेजर क्राइम्स। ओह, ऐसा क्या? यस, सब इंस्पेक्टर हियर। हेलो, आई एम सत्यपाल हियर। आज का दिन खास दिन है मेरे लिए, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन। आई मीन माई वेडिंग एनिवर्सरी। पूरे परिवार के साथ आइए, भूलिएगा नहीं। पांडे, कौन है ये सत्यपाल? वो यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जन सेवक भी है, मंत्रियों से भी उसकी दोस्ती है। हाँ, आज बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। वो तेरी बहन आ रही है, माँ भी साथ है। जल्दी आ यार, बहुत भूख लगी है। रोवर के रिजल्ट इस हफ्ते में आएगा। पास हो जाओगी? पास होगी तो मालिक से बोलकर तुम्हें यहाँ टाइपिस्ट बना दूंगा। अच्छा। तुम भी खाओ। भैया खाओ, पेट भर के। अरे थोड़ा खाओ ना। इतना प्यार करोगे तो इसके जाने के बाद कैसे रहोगे? मुझे छोड़कर कहाँ? अरे बेवकूफ, अम्मी इसके निकाह की बात कर रही है। हाय प्रिया, घर जा रही हो? चलो मैं ड्रॉप कर दूंगा। ओह नहीं। हाँ, आओ ना। किसी ने देखा तो? कोई देखेगा तो हमारा क्या कर लेगा? भैया डांटेंगे। अजीत तो इस वक्त फैक्ट्री में होगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। I am Satyapal. Come on. ये मिस्टर कमल। हेलो। हेलो। ये मिस्टर जकरिया थॉमस। हेलो। हेलो।
ये मिस्टर प्रकाश, ये है प्रमिला, आवर कंपनी सेक्रेटरी। नमस्ते। मुन्नी को बलून चाहिए? हैं? ये लो। थैंक यू अंकल। आइए। थैंक्स। Thanks. Thank you. थैंक यू। Now let us today enjoy. Cheers. वेडिंग एनिवर्सरी बताए थे ना, आपकी पत्नी कहाँ है? देखिए, वो एक खास सवाल है, जवाब के काबिल सवाल, बट वो एक बड़ी ट्रेजेडी है। बताए तो इस खुशी के मौके पर गमों की लहर दौड़ जाएगी, सबके मूड खराब हो जाएंगे। वन डे आई विल टेल यू। बिंदु कहाँ है? यहीं कहीं होगी, डरने की कोई जरूरत नहीं। बेटी, बेटी, क्यों? क्या हुआ? कोई खास बात नहीं, सीढ़ी से गिर गई। आओ बेटी। बिंदु, मिस्टर सुरेश, हैं? क्या हुआ मुन्नी को? घबराने की कोई बात नहीं, सीढ़ियों से फिसल गई। किस्मत की बात है तुम वहां मौजूद थे। थैंक यू, चलता हूं। देखो, कोई आ रहा है, मैं अंदर चलती हूँ। चलो मम्मी। May I come in, sir? Yes, come in. बैठो। बिंदु ठीक है ना? She is all right. उस दिन मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर सका, बिंदु गिर गई थी और आपका भी मूड ऑफ था। ये सत्यपाल अंकल ने भेजा है। क्या है ये? एक प्रेजेंटेशन फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड। यानी मुसीबतें उठाए बिना अपना काम बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? आपस में दोस्ती बनी रहे, इसलिए इसे तो मेरी कीमत तो ली उन्होंने। गेट अप मिस्टर। तुम लोगों की कीमत मैं तौल चुका हूं, ऐसा बोल दो अपने अंकल को। गेट आउट। तो वो आई से यू गेट आउट। ठीक है, ओके, प्लीज बैठिए सर। केशव, साथ के लिए ठंडा लाना। तो थैंक्स। ये बताइए क्या चोरी हो गया? थोड़ी देर पहले नहाने के लिए जा रही थी तो गले की चेन उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रखा था, अब दिखाई नहीं देता। किसके ऊपर शक है आपको?
इस घर में शक करूं भी तो किस पर? केशव पांडे ही तो रहता है यहाँ पे, और इसमें ऐसा काम करने की हिम्मत ही नहीं। खैर, उस बात को छोड़िए। आपसे दोस्ती बढ़ाने का मौका तो मिला मुझे। नॉनसेंस, ऐसी हरकत मेरे साथ नहीं चलेगी। अरे अजीत, तुम क्यों, क्या हुआ? साइकिल होते हुए पैदल जा रहे हो? ओवर टाइम करके निकला, रास्ते में टायर पंचर हो गया। साइकिल पीछे रखो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाँ। आ जाओ। कहाँ रहते हो? नजदीकी। परिवार में कौन कौन है? मैं और मेरी बहन। और मम्मी डैडी? एक अभिशाप की तरह, जब मैं 10 साल का था, कार एक्सीडेंट में वो दोनों चल बसे। ओह, आई एम सॉरी। यही। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है, किसी दिन मेरे घर आइए ना। जरूर। गुड नाइट। ओके। प्रिया, प्रिया, प्रिया। क्यों इतनी देर से? रास्ते में साइकिल पंचर हो गई थी। अब तक खाना नहीं खाया? सोचा तो तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। हाँ, खाना लगाओ, मैं भी आया। डीएसपी क्या कहते हैं? वो क्या कहेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ सबूत चाहिए। उस दिन मैंने पैसे कबूल नहीं किए, इसलिए उन बदमाशों ने ये चाल चली। सच्चाई क्या है? डिपार्टमेंट को प्रूव करके दिखा दो ना। 1 सेकंड, अभी देती हूँ। हेलो, जकरिया हियर। बताओ। हैं? सबको अंदर ले चलो। यस सर। वो चोरी का माल ले आओ। चलो, चलो अंदर, जल्दी। चल चल। चल। चलो जल्दी, सबके अंदर ले चलो। जाओ, बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बताओ। ऐसा नहीं होगा, भालू नहीं। बदमाश, मत चाहता है? बताओ, कौन है बात? हेलो। हाँ, पुलिस स्टेशन नहीं तो क्या टीवी स्टेशन है? हाँ, इम्पाला। हाँ, एमएलए। हाँ, अभी बुलाता हूँ। बाहर हट। सर, फोन। किसका? यहाँ के किसी एमएलए का है। हो। हेलो, ऐसा ही है? हाँ, ठीक है सर, अभी छोड़ देता हूँ। हरवंश का फोन आया था। एमएलए का फोन आया था। मेरे वर्कर्स ही मेरी जिंदगी है, उनकी सेहत को संभालना कमल की यानी मेरी इच्छा है। साहब आप बैठिए। मिस्टर पांडे, सर। उन बदमाशों को लाकअप में डाल दो। यस सर। मैं इन सबको बेल पर छुड़ा कर ले जाने आया हूँ। 24 घंटे वो लोग यही रहेंगे।
बाद में सोचूंगा। और कुछ कहना है आपको? आप जा सकते हैं। आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। अजीत बैठो। हम दोनों एक ही उम्र वाले हैं, नो फॉर्मेलिटीज। सिट डाउन। नो सर, मैं यहीं पे ठीक हूँ। काम क्या है बताइए? नो थैंक्स। मैंने एक और नई फैक्ट्री लगाने का प्लान किया है। नक्शा देखो कैसा लगता है? इज इट मॉडर्न? फैक्ट्री का कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट मॉडर्न होना चाहिए। उसका चार्ज इंडिपेंडेंटली मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। यू आर माई चीफ इलेक्ट्रीशियन, ओके? अजीत, अब तो तुम मुझे मानते हो? हाँ सर, वक्त आने पे बताना काफी होगा। मैं फैक्ट्री में चलता हूँ। अजीत नहीं है क्या? नहीं, ड्यूटी पे गए। उसके आते ही मुझसे मिलने के लिए स्टेशन में आने के लिए बोल देना। अच्छा, आइए बैठिए। थैंक यू। हाँ बेटे, हाउ आर यू? साहब है? नहीं, वो तो कॉन्फ्रेंस में गए। नहीं, साहब मुझे क्यों खोज रहे थे आप जानती हैं? नहीं जानती। अरे हाँ, वो तो बता रहे थे आपकी छोटी बहन भी है, उसे भी साथ ले आते। इसमें क्या, फिर कभी लाऊंगा। अंकल, जानते हो सुपरमैन ने किसके साथ फाइट किया? ये भी नहीं जानते? हीमैन से। अच्छा। जब देखो पहेलियां बुझाती रहती है। शी हैज बिकम अ नॉटी गर्ल। इन दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। क्लेवर गर्ल। देखिए, दोनों पर शनि का प्रकोप प्रतीत होता है। अवश्य ही संबंध विच्छेद का योग है। हाँ, डैडी, देखो अंकल और आंटी। हेलो, आओ बैठो। बिंदु, जाके मम्मी को बुलाओ। मैं कल इधर आया था। हाँ, नलिनी ने बताया। मैं कल एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, फिर एक केस की तहकीकात में फंस गया। इनको जानती हो? मेरी बहन प्रिया। आओ आओ मन्नी, चलो अंदर चलते हैं। पास की बातें करनी है, चलो अंदर चलते हैं। बैठो। यहाँ आने के बाद जो हादसे हुए तुम भी जान गए होगे। मक्कार और बदमाशों का गिरोह है वो। खैर छोड़ो, उनके बारे में या उनके एक्टिविटीज के बारे में तुम्हें पता तो होगा। मैं वहां सिर्फ नौकरी करता हूं, उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सुबह नौकरी पे जाता हूं, शाम को वापस घर। यही मेरी दुनिया है। इट्स ऑलराइट। आंटी, तुम मेरे दोस्त हो ना, मेरे साथ खेलने को इधर रहो ना। नहीं बिंदु, नहीं रह सकती मैं। मुझे क्लास में जाना पड़ता है, फिर खाना बनाना। खाना मम्मी बना के देगी, वो तो तुम्हारे लिए। अजीत, तुम ब्याह कब करोगे? प्रिया के ब्याह के बाद मैं अपना ब्याह करूंगा। किसकी ब्याह की बातें हो रही हैं? प्रिया के ब्याह के बारे में बोल रहा था। वक्त आएगा तो वह खुद मिल जाएगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर मिलेंगे। अच्छा बिंदु, चलो बेटा। टाटा।
आंटी। भैया फैक्ट्री में है। प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों? और जो बात करनी है वो मैंने कई दिनों से दिल में छुपा के रखी है। समझती हूँ, बोलो मत प्लीज। अच्छा, प्यार की बात करना गलत है क्या? उलझन में फंस गई, जाओ ना। अगर भैया आ गया तो? अच्छा प्रिया, मैं चलता हूँ। बिंदु, आंटी कहाँ हो? इधर हो। कहाँ हो बिंदु? इधर हो आंटी। अरे कहाँ हो आंटी? बिंदु? आंटी मैं इधर हूँ। अरे भानु, कैसा है तो? मैं अनजाने में पकड़ ली। कोई बात नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। आओ, तुम बिंदु के साथ खेलो। क्यों रे, आने से पहले चिट्ठी लिख देता। नए बिजनेस में पिताजी चाहते हैं कि जीजाजी पार्टनर बने। कागजात पे उनकी साइन चाहिए। उन्हें बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं। रिटायर होने के बाद 2-4 कंपनियों के शेयर होल्डर बनकर आराम से जिएंगे ना। उन्हें छोड़। अच्छा, मैं चाय लाती हूँ तेरे लिए। क्या है बिंदु? आंटी हार गई। वो लड़की कौन है? यही पास में रहती है, बिंदु के साथ खेलने आती है। बिंदु उसके बिना एक पल भी नहीं रहती। गरीब है मगर दिल की बहुत अच्छी है। अच्छे स्वभाव की जरूर होगी। वो साक्षात लक्ष्मी दिखती है। कमल नैनी भी है वो। ओह, कल्पनाशील कवि हो ना? मैं तो भूल ही गई थी। क्यों, शादी की बात करूं? शादी करूं उससे? दीदी तुमने बताया वो गरीब है। कवि का दिल ब्रॉड माइंडेड, बैंक डिपॉजिट के होते हुए भानु तुम दहेज की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए। हेलो अजीत। हाँ, कम इन। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं जो फैक्ट्री बना रहा हूं वो हर तरीके से प्रोडक्शन क्वालिटी में नंबर 1 होनी चाहिए। फिर तुम्हारा डिपार्टमेंट तो और भी बढ़िया रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप फैक्ट्री का फाउंडेशन कब डाल रहे हैं? हे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक बार शुरू करूंगा तो डे एंड नाइट विद इन 1 मंथ आई विल फिनिश इट। बस ही रोक दो। इस सिलसिले में मैं तुमसे और भी बातें करना चाहता हूं। ऐसा करते हैं, हम यहीं साथ बैठकर बातें करते हैं, ठीक रहेगा ना? कम अजीत। यू नो मिस्टर अजीत, मैं अपनी फैक्ट्री के लिए बहुत सारी इंपोर्टेड मशीन्स मंगाना चाहता हूं। व्हाट डू यू से? प्लीज कम। प्लीज। सिगरेट? नो थैंक्स। ओह सॉरी। हाँ, ये मेरे छोटे मालिक हैं, मिस्टर प्रकाश। ये बड़ी शर्मीली है। शर्माना ही लड़कियों का जेवर है। हाँ, प्रिया साहब के लिए चाय। मुझे मेरे नाम से पुकारो यार।
हम लोग एक ही उम्र के हैं। कॉल मी प्रकाश। लीजिए। तूने पी? उठो देवी, उठो उठो। क्या है? ओह, प्रसव का समय है। हाँ, हे राम। अजी सुनिए, यहाँ आइए। इसे देखिए। उस दिन प्रेम पत्र लेकर आने वाली अब क्या लेकर आई है कौन जाने। ये तो गर्भवती है। हाँ? हे भगवान, दुनिया के सामने क्या मुंह दिखा पाऊंगा। मुंह दिखाने की आवश्यकता नहीं तो अभी दिखाइए। मेरा खानदान बदनाम हो जाएगा। बदनाम? मुझको मूर्ख न बनाइए। हमारा विवाह हुए कितने साल हुए, परंतु क्या लाभ? अब तक लाभ ही लाभ हुआ है। तू जो होना था कहाँ हुआ? क्या कहा समझा नहीं। कितनी उम्र ढल गई मेरी, परंतु एक लाडले का चांद सा मुखड़ा दिखा पाए। इसलिए मुरली किशन पांडे का बच्चा इसके पेट में पल रहा है, उसे हम अपना लेंगे। तू चिंता मत कर बेटी, अंदर चल। डैडी की ख्वाहिश है, शेरहुल्ले बनने के लिए मान जाओ ना। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तुम्हें और तुम्हारे डैडी को समझाने से कोई फायदा नहीं। तुम दोनों को बिजनेस के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं। जो भी कहना है मुझे कहो, मेरे डैडी को नहीं। नाराज हो गई? सुनो, इस तरफ मुड़ो। मैंने जो बोला विथड्रॉ किया। भानु कल जा रहा है, डैडी को क्या मैसेज दूं? मैं क्या बोलूं? पार्टनर की कमी है तो भानु की फौरन जा करवा दो। अरे हाँ, एक बात बताओ, भानु की शादी प्रिया से करेंगे तो कैसा रहेगा? प्रिया? कौन प्रिया? अरे वही, अजीत की बहन। तुम्हारा क्या ख्याल है? भानु को बहुत पसंद आई। तुम्हारे डैडी को? भानु पहले डैडी से बात करेगा। क्यों? कैसे मर्द से पाला पड़ गया। पुलिस ऑफिसर होकर भी एकदम डरपोक हो। अरे मुझे तो अपने भैया से डर लगता है। वो ड्यूटी पर है, तुम खरीद पाओ ना। हेलो मत। देखती हूँ क्या। असली बात तो अभी समझ में आई। हेलो, मैं हूँ। अजीत के लिए एक फोन कॉल है, दे दूं सर? लाइन कट मत करना। लेट मी हियर। प्लीज वेट। फोन। हेलो, मैं कुंदन सूरी। अरे दे दो तो कहूँ, माफ करना कुर्सी। कुछ नहीं अजीत, छोटी मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। क्या बात है? लॉटरी लग गई तुम्हारी। हाँ, भानु को प्रिया पसंद आ गई, बड़े मालिक को भी। कौन है भानु? अरे भानु बाबू को नहीं जानते? नल्ली मालकिन का छोटा भाई, करोड़पति है वो अजीत। ठीक है। आइए। आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे जाने से पहले ही तुम आ गए। बैठिए। थैंक यू। लास्ट वीक जब भानु आया था तो प्रिया से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे। हाँ, डैडी को भी ये रिश्ता मंजूर है। क्या कहते हो तुम? प्रिया के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। भानु को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। लगता है उसकी किस्मत में प्रिया ही लिखी है। हाय। भैया तो फैक्ट्री में है। मैं जानता हूँ, ये जानकर ही मैं यहाँ आया हूँ।
तुमसे शादी करके अपना परिवार बसाने की, यही मेरी आखिरी इच्छा थी, ख्वाहिश थी। मगर तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी, ये नहीं सह सकता। क्या बकते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मर्द हूं मैं। तेरी जवानी, रंभा जैसा तेरा बदन सिर्फ मेरा है। वो भानु, वो नहीं पा सकता। तुम मेरी हो और मेरे जीते जी तुम किसी और की नहीं बन सकती। नहीं छोड़ूंगा तुम। प्रिया, 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 ये तो प्रकाश का है। प्रिया, हाँ? यस, पुलिस स्टेशन। खून हो गया? कब? किसने किया मालूम है? मैंने। मैंने उसका खून किया।
गोकुल कृष्ण पांडे, यस सर। अजीत को लॉकअप में डाल दो। सच सच बताओ, तुमने क्या देखा? हमारे सामने उसने छोटे मालिक का खून किया। अपने बहन के खून का बदला लिया उसने। तुमने जो देखा सच सच बताओ, बताओ। अल्लाह की कसम मैं बताऊंगा सर, महमूद को दुनिया में अल्लाह से ज्यादा कोई प्यारा नहीं। वो मेरी भी बहन थी हुजूर। जब भी बुलाया थाने पर जाना। जाओ अपना काम संभालो। प्रकाश मारा गया, अफसोस है। आखिर हुई गई प्रभु की लीला। खैर छोड़ो। मैं अपना बेटा खो बैठा। चिंता मत करो तुम, प्रकाश के खूनी को जरूर सजा मिलेगी। अगर पुलिस ने एफआईआर उसके साइड में कर दिया तो नक्शा ही बदल जाएगा। यू वेट 2 डेज। अगर किसी ने सच्चा बयान देने की कोशिश की तो मेरे ही वर्कर महमूद ने एसआई सुरेश से कोर्ट में आकर सच्चा बयान देने का वादा किया है। मैं भी जानता हूं वो बताएगा नहीं, कमल शर्मा। उसके लिए मैं रास्ता बताऊंगा। मैं अपनी मृत बहन को एक बार देखना चाहता हूँ। पोस्टमार्टम होके बॉडी अभी नहीं आया। हेलो, यस, इज इट फैक्ट? आत्महत्या? ऐसी तुमने जल्दबाजी कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आत्महत्या साबित हुई। सफेद झूठ, प्रकाश ने उसका खून किया। मालकिन, ये भगवान की लीला है। सुनो, कल मैं और मुन्नी जाके अजीत से मिलाए। नहीं, वो बेकार ही प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। हमने अच्छा वकील अरेंज किया है ना। वो दिल्ली तक केस लड़ेगा और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। चाहे कितने ही पैसे खर्च हो, हमें अजीत को बचाना होगा। जरूर। आज केस की हियरिंग है। पोस्टमार्टम की आत्महत्या वाली रिपोर्ट हमारे केस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। साहब, प्रकाश ने ही उसका खून किया है। उसका हमारे पास क्या सबूत है? वारदात जब हुई तुम वहां मौजूद नहीं थे। प्रकाश ने ही खून किया, यह साबित करने का भी कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रकाश का सिगरेट बॉक्स और उसका लाइटर। फिर पुलिस ने एफआईआर में क्यों नहीं लिखा? वो दोनों चीजें मैंने पुलिस के हवाले की थी। फिर वो एफआईआर में न लिखने की वजह से वो मजबूत सबूत नष्ट हो गया। डोंट वरी, मैं महमूद को कोर्ट में हाजिर करूंगा। सर, हाँ? महमूद फरार हो गया। मतलब वो दुश्मनों के पक्ष में गया? नो, उसको उन लोगों ने जानबूझकर ब्लैकमेल किया। गाड़ी आ गई है, लगता है वो लोग आ गए। मैं फिर फोन करूंगी। ओके, थैंक यू। आइए। Let's shake. Come on. Sit down. Thank you. कमल शर्मा नहीं आए? कमल शर्मा अपसेट है यार। प्रकाश की मौत ने उन्हें एकदम पस्त कर दिया। क्यों वकील साहब, उसे फांसी होगी कि नहीं? इसमें क्या शक है? सबूत मिटाने के लिए हमारे सत्यपाल साहब ना बैठे तो हैं। अजीत को जरूर फांसी होगी।
महमूद कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। गोपी, महमूद को इधर ले आना। आओ महमूद, आओ। पैसा फेंके बिना मैं किसी से कभी कोई काम नहीं करवाता। जो भी हो, कोर्ट में तुम आए नहीं। उसका इनाम ये 10,000 रुपए हैं। इससे तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। महमूद, इस दुनिया में तुम जैसों का भगवान मैं हूं। सत्यपाल, इसको छोड़ दो। इस बेचारे ने जो अनजाने में गलती की उसे भूल जाओ, माफ कर दो। महमूद, तुम जाओ, जाओ। Look here. जो हमने सोचा नहीं वही हो गया। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं, मैं जानता हूं, मगर कानून को कभी भी हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी वही करता। इतने दिनों से जिसको मैंने छोटे भाई की तरफ प्यार किया, उसी को खून के जुर्म में मुझे अरेस्ट करना पड़ा। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मेरे भाई। I will try my level best. अभी भी बात है। ये क्या कम हो? देखो, चलो उतरो, सब चलो मेरे साथ, चलो। डार्लिंग, ऐसे सुरेश पूरी फोर्स के साथ आया है। मैं यहाँ नहीं हूँ, बोल दो। सत्यपाल कहाँ है? आई डोंट नो। मुझे सर्च करना है, तुम लोग जाके देखो। यस सर, चलो मेरे साथ। अरे ये तो पूजा का रूम है, माफ कर दो मुझे भगवान। हाँ, पूरी तरह सच किया ना? हाँ सर, यहाँ कोई नहीं है। चलो छत पे सच करते हैं। चलिए, कम ऑन, फॉलो मी। यस। यहाँ तो परिंदा भी नहीं मिला। ठीक है, कार में स्मगलिंग की गई ब्राउन शुगर को कल कोर्ट में पेश करूंगा, और उसे भी। उसने क्या कहा सुना तुमने? वो मुझे कल कोर्ट में हाजिर करेगा। कल का सूरज वो खुद नहीं देख पाएगा। उल्लू का पट्टा।
हेलो, यस, मैं हूँ। कौन? क्या बात है? मैं भी आती हूँ। वो ड्यूटी पे है। क्या हुआ छोटी मालकिन? डैडी को हार्ट अटैक हुआ है। आपको फौरन फोन कीजिए। हेलो, फोन नहीं मिल रहा है, हमें फौरन जाना है, जाकर उन्हें बुला लाओ। अच्छा। क्या उसको सर झुका दिया? नहीं बॉस, वो तो हमें ही मार के भाग गया। शर्म नहीं आती बदमाशी को? कम ऑन। नलिनी, डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, मैं बता नहीं सकता। तुम तो अंदर चलो। सुरेश! चलो। सुरेश! सुरेश! बैठिए सर। Thank you. Tell me who are the culprits? आपके ही सामने आपके पति का खून कर डाला। कौन है बताओ? Tell me what happened to you? I am sorry. मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूंगा। गुड बाय। Ajit sentenced to death? दिलरुबा सबकी हूँ, आजा मेरी जान। महबूबा मैं हूँ सनम, मेरे पास आजा तू मेरी बाहों में। कमसीन हूँ मैं, खिला खिला ये बदन में। दिलरुबा सबकी हूँ, आजा मेरी जान। महबूबा मैं हूँ सनम, मेरे पास आ।
अब होशियों में है तू, आजा मेरी बाहों में तू, मस्ती भरी रात भी है इसका तू मजा ले। दिलरुबा सबकी हूँ, आजा मेरी जान, महबूबा मैं हूँ सनम, मेरे पास आ। प्यास तेरी हूँ, आ बुझा जलन मेरी तू, ये रात एक पल की मस्तियाँ है एक पल की, तू मान जा दिल से लगा, तेरे बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं। धीरे धीरे पास आजा, मीठा चुम्मा मेरा ले जा, मस्ती भरी रात भी है इसका तू मजा ले। दिलरुबा सबकी हूँ, आजा मेरी जान, महबूबा मैं हूँ सनम, मेरे पास आजा तू मेरी बाहों में, कमसीन हूँ मैं, खिला खिला ये बदन मेरा। दिलरुबा सबकी हूँ, आजा मेरी जान, महबूबा मैं हूँ सनम, मेरे पास आ। अंदर आओ, अंदर आओ। थैंक यू। मुझे जेल से क्यों बुलाया? नहीं बताती हूँ। सब मैं बताती हूँ। हम दोनों का दुख एक ही है जी। तुमसे तुम्हारी बहन दूर हुई और मैं अपने पति से। सुरेश साहब, उन द्रोही ने खून कर दी। खूनियों को पकड़ा नहीं अभी तक पुलिस ने? खूनी कौन है पुलिस अब तक नहीं जानती, पकड़ भी नहीं सकी और जानना भी नहीं चाहती। और वो कौन है मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। क्यों? कानून के सामने वो लोग बड़े हैं। उन लोगों ने कानून के करीबों को खरीद रखा है। पैसे के सामने कानून मजबूर है। कुछ भी हो, सरकार उन बदमाशों को सजा हरगिज नहीं देगी। इसलिए कानून को अपने हाथों में लेकर उनसे बदला लेना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करो। मदद नहीं करोगे? डरते हो? मैं क्यों डरूं? मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ थे। अब बिंदु के बारे में सोचती हूँ। अच्छा चलो नहा के कपड़े बदल लो। Sit down. आखिरकार वो भागने में कामयाब हो ही गया। एक साधारण छोकरा जिसके पीछे न कोई दौलतमंद न कोई पार्टी,
भागने तक तो शराफत से रहता था सर। उसके फरार होने में मदद करने वाले कैदियों से जानकारी मिली कुछ? कैदियों से क्वेश्चन करने पर पता चला कि उन्हें 25,000 रुपए दिए गए थे। उन कैदियों को पैसे किसने दिए? एक पैसे वाला नौजवान। उन कैदियों का कहना है कि देखते ही उसे पहचान लेंगे। कौन है वो नौजवान? उसे जल्द से जल्द पकड़ो। अजीत खुद ही हमारे कब्जे में होगा, तभी हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी दूर होगी। यस सर। हेलो मिस्टर कमल। यस, कमल ही है। अपनी मौत का इंतजार करो तुम 24 घंटों के अंदर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? शांता। क्या हुआ जी? क्या हुआ? हेलो, पुलिस स्टेशन। यस, ऐसा ही बोल रहा हूं। कौन? क्या? फोन पे धमकी दी? किसी पे शक है आपको? नहीं, मैं खुद आऊंगा। मिस्टर पांडे, जीप रेडी करो। फोन पे धमकी किसने दी? पता लगा कुछ? फोन करने वाले की आवाज पहचान पाए? उसके बारे में बता सकते हैं आप? नहीं। दुश्मन कोई नहीं, ये साधु संत है। साधु संत है ना, तब तो किसी ने मजाक किया होगा। नहीं, वो मेरा खून करेगा। वो मेरा खून करेगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। डॉक्टर, हाँ, इधर आइए। कंडीशन बहुत सीरियस है। एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर देता हूँ। परहैप्स इन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। मैं समझ गया, मगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। हाँ, देखते हैं। हेलो, डॉक्टर हसन हियर। मैं कमल शर्मा के घर से बात कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज मस्ट, मेक इट फास्ट, ओके?
सुनिए, हम इधर ही रहेंगे, आप घबराइए मत। हेवी प्रोटेक्शन अरेंज किया है, मैं जरा जाके आता हूं। ओके? मिस्टर गोकुल किशन, आप इधर ही रहना, किसी को अंदर नहीं आने देना। यस सर। मैं स्टेशन होके आता हूं। अरे कौन? कुंदन सूरी? हाँ, आजकल कहाँ हो यार? साहब आपकी तरह मैं भी अब पब्लिक रोड पे हूँ। मैं तो ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी पे? यहाँ के मालिक का 24 घंटे के अंदर कत्ल होगा, ऐसा किसी बदमाश ने फोन करके बताया। सुनते ही पूज्य श्री को हार्ट अटैक, डॉक्टर अंदर है। मैं 8 बजे आऊंगा। अच्छा साहब। डॉक्टर? नहीं, अजीत, मैंने ही तुझे फोन किया था। मत मारो, मत मारो, मेरा खून मत करो, जो चाहे दूंगा, जितना पैसे मांगो दूंगा। मैं जो चाहूं वो दोगे तुम? क्यों? दूंगा। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। ले, ले, देख उधर।
पहचाना उन्हें? हाँ, तेरी ही वजह से लाल जोड़ा पहनने वाली आज विधवा का जोड़ा पहनने पे मजबूर हुई। क्यों? ले लगता है साधु जी को लोग भाग गए। तुझे कोई शब्द नहीं हुआ? नहीं, इंजन सूरी का है। कमल शर्मा के बंगले को पुलिस ने घेर रखा है, वो वहीं फंस गया। पूरी तरह से खुलकर बताने के बाद भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। टोटली इट वॉज नेग्लिजेंस। पुलिस प्रोटेक्शन दिया था सर, वो ब्रेक करके ही उसने अंदर घुस गया था। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकिंग? इससे साबित होता है कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाई। सच कहा तो तुम लोगों को बंदर बना दिया उसने। उसके वहां आते वक्त कहां गए थे तुम? ऐसा मत बोलिए सर, वो डॉक्टर आए ही नहीं। कौन था वो डॉक्टर? कमल शर्मा का फैमिली डॉक्टर। वेयर इज ही? क्वेश्चन किया? क्वेश्चन करने के लिए वो आदमी इधर नहीं है सर। फाइंड हिम आउट, ही मे बी द कल्प्रिट। यस सर। मिस्टर सकरे थॉमस, तुम्हारी मौत अब करीब है। हेलो। यस सर, मैं यहीं पर रहूंगा सर। अच्छा सर, अच्छा बंदोबस्त किया सर। ओके सर। है? कौन? कौन? डीएसपी स्टेशन पहुंच जाए, कमिश्नर 6 बजे आएंगे। डरो मत, अब पूरा सुरक्षित है। इनसे मिलिए सर, मिस्टर जकरिया। हेलो सर, प्लीज सिट डाउन। ये भूत का नशा है या सच में कोई डुप्लीकेट आदमी हमारी डिपार्टमेंट में आ गया है? आई विल वॉच। अगर पांडे ने मुझे पहचान लिया तो फंस जाऊंगा मैं। मिस्टर सकरिया, कहीं साहब, आपको और भी सेफ प्लेस में रहना होगा। यस, आई मीन पुलिस क्लब। यस सर। कम विथ मी। रमेश, यू ऑल्सो। मिस्टर रमेश, आपका यही रहना ठीक होगा, वो किसी वक्त भी आ सकता है। ओके? यस सर। वो खतरे से बच गए और हम परेशानी से सर।
का पिंडू दिख रहे थॉमस? साहब, हम सब यहाँ क्यों? तुम्हारे लिए काबिल जगह यही है। ये मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मार डालेगा। मेरे सुहाग को उजाड़ने वाले आज तुझसे बदला लेकर आऊंगी। इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो? सनीमा देखकर सर। सिनेमा से? कहाँ है घर? वो मंदिर के पास है सर। है? सच बोलो। सच बोल रहा हूँ मैं सर। सर, ये तो वही कार ड्राइवर है। अरे कुंदन सूरी। जीप में बिठाओ। चलो गाड़ी में बैठो जल्दी। चल दे। उस दिन अपनी आवारा बहन को लाकर मेरे कांस्टेबल भाई को फंसा रहा था। चल बेटा, आज तेरी खाल उतारता हूं। बता। नहीं बताएगा? बता, अजीत कहाँ है? बता। उनका सफाटे। कुंदन सूरी इंस्पेक्टर सुरेश का सर्वेंट था। इससे जाहिर होता है कि वो मिसेस सुरेश के इशारों पर ही उस फरार खूनी अजीत का साथ दे रहा है। उसे तुरंत कस्टडी में लेकर क्वेश्चन करो। उसको कस्टडी में लिया और क्वेश्चन किया, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। और ये नहीं हो, उसकी हरकतों पर नजर रखना। ये वो बहुत जरूरी है। मैं स्टेशन में जाने वाला हूँ।
शट अप। कुंदनसुरी, कुंदनसुरी। क्या है ये सब? यही एक आखिरी जरिया था। नॉनसेंस सर। ऐसा होता रहेगा तो कल उसका हमला मेरे ऊपर होगा। फिर तुम? आखिर वो खूंखार कौन है जो हमें इस तरह सता रहा है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। न जाने इसका अंजाम क्या होगा। अच्छा होगा एसपी को फोन करके बता दें। हाँ, बताऊंगा। एनीहाउ, कल की पार्टी में एसपी आएगा, मैं खुद याद करा दूंगा। हेलो, यस, प्रमिला हियर, 1 minute प्लीज। हेलो, सत्यपाल हियर। मिस्टर सत्यपाल, यस। चित्रगुप्त ने तुम्हारा समय तय कर दिया है। यमराज से मिलने के पहले अपनी इच्छा पूरी कर लो। कौन हो तुम? मेरी जाति और जन्म कुंडली जानना चाहते हो तुम? कल तो मुलाकात हो रही है ना? Baby, 3 cats. बिंदु बेटे, मैं जा रहा हूं बेटे। अंकल, हमें छोड़ कर मत जाओ ना। बिंदु, बेटी। सूटकेस लेके कहाँ जा रही इसे यहां रखना मुनासिब नहीं। कुंदनसुरी पुलिस कस्टडी में है, इसलिए पुलिस आप पे शक करेगी। अगर तहकीकात में यहां आई तो आपको परेशानी होगी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, गुनहगार को सजा मिलती है। तुम तो बेगुनाह हो अजीत। दीदी, फांसी की सजा मिल चुकी है मुझे। मौत मेरा पीछा कर रही है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके साथ ऐसा नहीं। बिंदु बेबी के लिए आपको जीना होगा, जीना ही पड़ेगा। नहीं अजीत, तुम मत जाओ। मुझे इजाजत दीजिए। मैं भाग नहीं रहा। मुझे जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करूंगा। कल सत्यपाल की कंपनी की एनिवर्सरी में उसका कत्ल करूंगा। फिर हम शायद ही मिल पाएंगे। दूध पीजिए साहब। एसपी है। हेलो सत्यपाल सर, मुझे भी आज फोन पर धमकी दी। मेरी मौत का परवाना आ रहा है, ऐसा उसने बताया। मिस्टर सत्यपाल, तुम बाहर नहीं जाना। मैं हैवी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करूंगा। अनजान आदमी को किसी को अंदर मत आने देना। अच्छा सर, अच्छा। हेलो, आइए आइए, बैठिए। हाँ, हेलो, बैठिए। हेलो मिस्टर सत्यपाल। हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो, आइए एडवोकेट साहब, आइए आइए। हाँ रमेश,
जरा तुम सिक्योरिटी को चेक करो। Come on, take a position. Hurry up. पांडे, यस सर। सिक्योरिटी का बंदोबस्त अच्छा किया है ना? आप फिक्र मत कीजिए, सिक्योरिटी मजबूत है। इस रंगीन शाम में मेरा कुछ हो गया तो ये सोच के मेरा दिल कांप उठता है। डॉन वरी सत्यवाल, हम आपके साथ है, रिलैक्स। उस द्रोही को मेरे हवाले कर दो, वो मेरा शिकार है। तुम सरेंडर हो जाओ तो अच्छा है, अगर नहीं हुए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे वही चाहिए, मैं यह खून की नदियां बहूंगा। मैं इसी इरादे से आया हूं। नहीं जा।
R2SI calling. Hello, control room. सर कंट्रोल रूम मैसेज. Yes. हेलो सर, अजीत सरेंडर हो गया. मैं कस्टडी में ले चुका हूँ. वेल डन माय बॉय. फोन आइए सर. ओके सर. कॉल कंट्रोल रूम ओवर. ओवर.